खुशामदीद। वेलकम है दोस्तों आपका अपने चैनल मज़लूमों की आवाज़ में। तो आप को पता ही होगा, आप सब जो जिस तरीके से हालात हो रहे हैं देश के अंदर, बरेली में जो लाठी चार्ज हुआ, इन सब चीज़ों से आप वाकिफ़ ही हैं। ये देखिए, जो पुलिस बोल रही थी कि हम पे पथराव हुआ है, हमने जाके उसके बाद जो है लाठी चार्ज किया है। ये देखें, नीचे खड़े हैं सब लोग जितने भी मुस्लिम्स हैं। ये कोई किसी से करवाया गया है, उसने जो है पथराव किया है। उसके बाद ये मुस्लिम्स पे उसको पकड़ना था पुलिस को, इनको नहीं मारना था जिस तरीके से लाठी चार्ज किया है। तो दोस्तों बात करेंगे इसके बारे में और क्या हुआ है, थोड़ा इसके कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट जो मुस्तकबिल है उसके बारे में बात करेंगे कि हाँ फ्यूचर में क्या होगा, किस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं, क्या है, उस डिस्कशन करेंगे। और वो डिसाइड होगा, फ्यूचर जो मुस्तकबिल है वो अभी के एक्शन पे डिसाइड होगा। जो हालात चल रहे हैं अभी, जो एक्शन लिया जाएगा वो हमारा डिसाइड करेगा कि मुस्लिम किस तरीके से रहेंगे फ्यूचर में और फ्यूचर क्या होने वाला है मुस्लिम्स का। तो दोस्तों पहले इसके बारे में बात कर लें कि स्टार्ट हुआ कैसे ये सब चीज़ें। अब्दुल रज़ा ख़ान जो हैं, इन्होंने जो है आवाज़ उठाई है इसके लिए कि आई लव मोहम्मद, और ये आए दिन आवाज़ उठाते रहते हैं मुसलमानों के लिए। मींस अच्छे इंसान बहुत कम लोग होते हैं जो मुसलमानों के हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो मौलाना अब्दुल रज़ा ख़ान जो भी कर रहे थे बड़े पीसफुल तरीके से, मतलब मोटिवेट लोगों को कर रहे थे, और किस तरीके से मतलब आवाज़ उठानी चाहिए वो सब चल रहा था। अब हुआ क्या है कि जुम्मे की नमाज़ के बाद जो है प्रोटेस्ट करने के लिए जो है इस्लामिया ग्राउंड जा रहे थे लोग, और पुलिस ने बोला था, मतलब पुलिस मना कर रही थी, और बट वो जो है लोग जो है बोल रहे थे कि मतलब हम जो है पीसफुल करेंगे, और हमारे हाथ में सिर्फ वो पोस्टर हैं आई लव मोहम्मद के, और जाके जो है प्रोटेस्ट करना है ग्राउंड में हमें। तो उनको जाने दिया जाता, पुलिस को नहीं रोकना था उन लोगों को। ऊपर से जो भी आपने पहले क्लिप में देखा है, पथराव सथराव जो भी जिन लोगों ने माहौल बिगाड़ा है, और लाठीचार्ज बेचारे इनोसेंट मासूम मुसलमानों पे हुआ है। आप अभी देखेंगे, क्लिप्स आएंगी कि कैसे छोटे छोटे बच्चों को पीटा है पुलिस ने और कैसी उनकी हालत हो गई है। काफ़ी सारी क्लिप्स लगी हुई हैं, और आप पूरी क्लिप्स देखना कि किस तरीके सी चीज़ें हुई हैं। तो मौलाना अब्दुल रज़ा ख़ान जो थे वो हट गए थे अपने घर से, क्योंकि जब भी किस तरीके से वो आवाज़ उठाते हैं उनको जो है पुलिस अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद वो फिर किसी दोस्त के घर थे, लेकिन किसी ने मुखबरी कर दी, गद्दारी की, और उनको अरेस्ट करवा दिया गया। तो दोस्तों उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं कि वो सारे झूठे चार्जेस है कि पेट्रोल बम मिले हैं, और इन्होंने जो है पूरी दंगा इन्होंने करवाया है, माहौल ख़राब करवाया है इन्होंने, और जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इनके ऊपर मतलब झूठे काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगा दिए गए हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सीज़ किया जा रहा है। और अभी क्लिप्स में देखेंगे किस तरीके से बुलडोज़ किया जा रहा है प्रॉपर्टीज़ को मुस्लिम्स की। जो भी इनसे रिलेटेड थे, जो भी इनके मतलब चाहने वाले हैं, उन लोगों को तक, मतलब रिश्तेदारों तक जो है मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज़ और उन पर चार्जेस वगैरह लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों अरेस्टिंग सिर्फ एक ही जगह नहीं हो रही है, जगह जगह अरेस्टिंग चल रही है, मुसलमानों को अरेस्ट किया जा रहा है। अब मुसलमानों ने आवाज़ उठाई ली है, तो अब आवाज़ उठनी चाहिए, ये दबनी नहीं चाहिए। इनका कहने का मतलब, इनका मकसद क्या है कि जो आवाज़ उठाए अरेस्ट करो, और उनको उनके ऊपर चार्जेस वगैरह लगाओ, और यूपीए वगैरह NSA ये सब लगा के उनको लंबा जेल में डाला जाए। क्योंकि होगा क्या उससे, फिर इस तरीके से जब चीज़ें होंगी तो आगे फिर कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा, चाहे हम कुछ भी करें। अब आप देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था, मतलब अलग अलग तरीके के जो हैं कानून आ रहे थे। देखें मासूमों की कैसी हालत की है, कितना छोटा बच्चा है और कैसे इसके बेचारे के खून निकला है, देखें आप। और पुलिस वाले दिख रहे हैं कि कैसे मतलब बच्चों तक को मार रहे हैं। तो दोस्तों आवाज़ जो है अब उठ गई है, और ये आवाज़ जो है अब दबनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आवाज़ जो है काफ़ी टाइम से उठ नहीं रही थी, जो बहुत पहले उठ जानी चाहिए थी। मीन्स काफ़ी सारे बिल कानून सिर्फ आ रहे हैं मुस्लिम्स के लिए, उनको टारगेट करने के लिए।
मीडिया में चीज़ें उछाली जाती हैं कि हम जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और इनके ये चीज़ें में हम सुधार ला रहे हैं और हम बहुत अच्छे से चीज़ें करना चाहते हैं, इसलिए हम ये सारे कानून ला रहे हैं। आए दिन इनका जो है नया कानून आ जाता है, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, NRC, CAA, वक्फ बिल, ला 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 काफ़ी सारे जो हैं का हाल फ़िलहाल में आपने देखे होंगे कानून आए हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है किस तरीके से कानून आए हैं और क्या क्या चीज़ें हुई हैं और किस तरीके से हम चीज़ें सही कर सकते हैं। एंड स्क्रीन पर लगा दूँगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, प्लीज़ आप जाके देख लेना, बिकॉज़ उससे अवेयरनेस बढ़ेगी। अब ये आवाज़ जो है उतने टाइम उठ जानी चाहिए थी, जिस तरीके से मतलब है इस तरीके से कानून आ रहे थे मुस्लिम्स के लिए, कोई नहीं, बट उठी, देर उठी लेकिन उठी, आवाज़ उठी। अब ये आवाज़ उठ गई है तो ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी यही किया था कि डिवाइड करो इनको और रूल करो। उन्होंने थ्योरी अपनाई थी डिवाइड एंड रूल थ्योरी। मीन्स इंडियंस को बारबेरियन समझते थे, एक बारबेरियन थ्योरी थी कि इंडियंस जो है लोअर क्लास है, हम इनको सुधारना आए हैं इसलिए हम यहाँ हैं, तो हम सुपीरियर हैं। इस तरीके से थ्योरी चलती थी और वो रूल करते थे, डिवाइड एंड रूल चलता था इंडियंस पे। तो आज के ज़माने में भी हिंदुस्तान के अंदर कुछ चीज़ें उससे मिलती जुलती हैं। जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो चाहती है कि इनको आपस में लड़वाओ, हिंदू मुस्लिम कराओ और अपना वोट बैंक बढ़ाओ। क्यों, मेजोरिटी जो है हिंदूज़ की है, सारा हिंदू वोट जो है लेकर और सत्ता में बने रहो, तो ये इनका मानना है। कुछ सनातनीज इस चीज़ को समझते हैं और जो लोग नहीं समझते हैं फिर वो अंधभक्त कैटेगरी में चले जाते हैं। ऐसे नहीं है टोटल सनातनीज जितने भी हिंदू हैं कि वो अंधभक्त हैं और इस तरीके से इनकी जो मन की बातें सिर्फ लीडर्स की, जो बीजेपी के लीडर्स हैं और उनकी बातों को मानते हैं, ऐसा नहीं है। बट कुछ हैं जो समझते हैं हाँ ये हमें गुमराह कर रहे हैं और हमको आपस में लड़वा के सिर्फ अपनी सत्ता बचा रहे हैं। तो दोस्तों इनका मानना ये है, जो बीजेपी सरकार है, कि जो सनातनीज है वो सुपीरियर है, मींस प्राइमरी, और जो मुस्लिम्स है वो सेकेंडरी हैं। ये इंडिया जो है इस टाइम सेकुलर कंट्री है। देश किसी की आइडियोलॉजी से नहीं चलता है, देश चलता है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें सेकुलरिज़म है और सबके राइट्स बराबर हैं। तो ये तो हम बोल ही नहीं सकते कि कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है। सब लोग इक्वल हैं और सबको एक साथ जीने का हक़ है। तो इनमें आपस की तो लड़ाई होनी नहीं चाहिए, बट लड़ाई हो रही है। और जो सियासतदान हैं, जो इस तरीके के बाहियात से लीडर्स हैं, वो उस तरीके से करा रहे हैं। बट हम की आवाज़ उठ गई है और ये इस आवाज़ को जो है दबने नहीं देना है। ठीक है, ये ट्रेंड चल रहा है अल्लाह मोहम्मद का, ठीक है, इसको अब थोड़ा सा कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो है जितने भी लीडर्स जो हैं अगर इस तरीके से आवाज़ उठाते चले जाएंगे और उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आने वाले टाइम में कौन ही आवाज़ उठाएगा। अब सिर्फ मौलाना अब्दुल रज़ाक ख़ान को ही अरेस्ट नहीं किया है, काफ़ी सारे और भी लोग हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। बट जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं इनको हमको जो है रिलीज़ कराना है और ये प्रोटेस्ट जब तक नहीं रुकना चाहिए तब तक ये सारे रिलीज़ ना हो जाएं, जितने को भी अरेस्ट किया गया है और जिनके ऊपर झूठी चार्जेस लगाए गए हैं। तो दोस्तों मैंने बोला था जो एक वीडियो है मींस कि किस तरीके से कैसे ये कानून लेकर आ रहे हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। तो उसमें मैंने बताया था कि हाँ एक हमें लीडरशिप की ज़रूरत है मुस्लिम्स को। अब इस तरीके से लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको पकड़ के अंदर डाल दिया जा रहा है, उन पर झूठे UPA NSA वगैरह लगाए जा रहे हैं ताकि लंबे टाइम तक ये जेल में रहें। तो दोस्तों इनको हमें रिलीज़ कराना है, इस मूवमेंट को बस थोड़ा सा कर्व करना है। मीन्स एक कि जितने भी लोगों को जो अरेस्ट किया गया है, जो भी मतलब अपना जो मोहब्बत है अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़ाहिर कर रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उनके ऊपर चार्जेस लगाए जा रहे हैं। तो उनकी जो फ़ोटो है वो इस बैनर के जो है नीचे लगा दी जाए ताकि वो रिलीज़ हों और उनको रिलीज़ कराया जाए कि वो कि पीसफुल प्रोटेस्ट में ही अरेस्ट हो गए हैं और उन पर झूठे चार्जेस लगाए गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आने वाले टाइम में अगर कोई भी आवाज़ उठाएगा तो फिर आवाज़ ही क्यों उठाएगा, इस तरीके से लोगों को अंदर डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों ये एक लीडरशिप के लिए हैं और आने वाले
मुस्तकबिल के लिए, एक मुसलमान की जो कौम है हिंदुस्तान के अंदर, उसके मुस्तकबिल के लिए हमको इनको रिलीज़ कराना पड़ेगा, ताकि इस तरीके से कोई भी हरकत होती है हिंदुस्तान के अंदर तो लोग आसानी से आवाज़ उठा सकें। अगर लोग आवाज़ ही नहीं उठाएंगे, अगर ये इस तरीके से हरकतें करते चले जाएंगे, फिर मुस्लिम्स जो है दबके रहेंगे और फिर सेकेंडरी सिटीजन्स बनी जाएंगे। तब मीन्स क्या होगा, सरकार कोई भी कानून ला रही है और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा, कोई कुछ ही नहीं कर रहा, तो फिर अब जो बड़े बड़े लीडर्स हैं और जो चाहते हैं कि हाँ मुस्लिम्स अच्छे से रहें, अब आज उनके भी बयान नहीं आ रहे हैं, चाहे वो ओवैसी हों या अखिलेश यादव हों, इन लोगों के भी बयान नहीं आ रहे हैं कि इस तरीके से जो बरेली में ये चल रहा है और ऐसे जो है उनका कोई कसूर नहीं है इस तरीके से। वो तो जो मौलाना अब्दुल रज़ा ख़ान हैं पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनकी यही आइडियोलॉजी थी कि अच्छे से पीसफुल प्रोटेस्ट चलता रहे। उन्होंने ना किसी को हथियार थमवाने थे, ना कुछ इस तरीके से दंगा करवाना था। वो तो बस बातें बना के वैसे में उनको जो है उल्टे सीधे चार्जेस लगा रहे हैं, उनको फांसने की कोशिश, उनको लंबा जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे जो मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं, तो उन लीडर्स को सामने आना चाहिए था, बट दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, इकरा हसन ज़रूर बोली हैं, वो भी सीएम को बोली हैं कि हाँ कि सीएम की कुर्सी संभालते हैं योगी आदित्यनाथ और इनको जो है इस तरीके के वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए, ये शोभा नहीं देते सीएम को, क्योंकि जिस तरीके के वर्ड्स उन्होंने यूज़ करे हैं सब चौंक गए हैं, कि शॉक हो गए हैं कि इस तरीके से कोई मत मीन्स के चीफ मिनिस्टर है कोई स्टेट का, तो ऐसे कैसे यूज़ कर सकता है इतने गलत अल्फाज किसी मौलाना के लिए। और शिवपाल ने भी यही बोला है, मगर इकरा हसन ने डायरेक्ट इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं बोला, बट उन्होंने भी बोला है कि ये डिक्टेटरशिप चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ जो सीएम है, और डिक्टेटरशिप ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। तो दोस्तों, एकजुट होने का टाइम आ गया है। अगर ये जेल में ही डालना है, इनको अरेस्ट ही करना है, चार्जेस ही लगाने हैं, तो हर एक मुस्लिम पर लगाएं और डालें सबको जेल के अंदर, जितने भी मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर हैं। ये भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं कि ये सबको नहीं डाल सकते। तो दोस्तों, हमको एक होने का टाइम आ गया है, हमको सबको एक रहना है, और ये आवाज़ जो है तभी शांत होनी चाहिए, ये आवाज़ तभी रुकनी चाहिए तब सरकार को ये समझ आ जाए कि हाँ अब इनको लड़वाने का टाइम गया और अब इनको नहीं लड़वा सकते। इनके अगेंस्ट एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को हरेस करने के लिए हम कोई कानून, कोई बिल नहीं ला सकते। जो भी होगा इक्वल होगा। अगर कोई कानून आएगा सुधार के लिए आएगा तो सबके लिए आएगा। तो दोस्तों, अब नहीं दबना है, और अगर आप दबेंगे तो ये सिर्फ हम ही नहीं, आने वाली जनरेशन भी दबेंगी। इनकी जो मर्ज़ी होगी बिल लाएंगे और कानून बनाएंगे। मीन्स सिर्फ यही नहीं, आने वाले टाइम में पता नहीं कौन सी पार्टी हो सत्ता में, बट कोई सी भी पार्टी हो, उसको ये ख्याल होना चाहिए कि हाँ जो भी कानून लाएंगे सबके लिए इक्वल काम करना चाहिए, हर किसी को फ़ायदा होना चाहिए, ये नहीं कि एक को टारगेट करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें एक साथ खड़े होने का टाइम आ गया है। और अब ज़रूरत है दोस्तों, सिर्फ हमें ही नहीं, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी इस चीज़ की ज़रूरत है, वरना बेचारे वो भी यही देखेंगे कि हमें विरासत में क्या मिला है, कि जो मर्ज़ी आ रहा है कानून बना रहा है, जो मर्ज़ी आ रहा है सरकार की जो है बिल लेके आए जा रहा है किसी भी तरीके का, और टारगेट कर रहा है और अपना वोट बैंक बढ़ा रहा है, अपना सत्ता में कुर्सी बनाए हुए है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें एक लीडरशिप की ज़रूरत है। वो मैंने बना रखी है वीडियो कि किस तरीके से कानून आए हैं और क्या क्या कर सकते हैं हम, जो और मतलब इस तरीके से टारगेट होने से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, वो वीडियो भी देखें, और इन दो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब ये आवाज़ उठ चुकी है, तो मैं आपसे यही अपील करता हूँ दोस्तों, ये आवाज़ अब जब ही शांत होनी चाहिए, जब ही रुकनी चाहिए, तब सबको रिलीज़ करा लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब ये मूवमेंट दोस्तों तभी रुकना चाहिए तब इनको समझ आ जाए कि हाँ अब हम इस तरीके से, कि जितना इनको सहना था सह लिए, मुस्लिम्स अब नहीं सहेंगे। इनको ये बात समझ आ जानी चाहिए। तो दोस्तों, जितने भी अरेस्ट हुए हमारे भाई या जो भी
हमारे बुज़ुर्ग हैं उन सब की फ़ोटोज़ बैनर पर लगाएं और प्रोटेस्ट करें कि इनको रिलीज़ करना चाहिए। दोस्तों, ये मूवमेंट अब रुकना नहीं चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर मुस्लिम्स के पास ये वीडियो पहुंच जाए और हर मुस्लिम पार्टिसिपेट करे, प्रोटेस्ट करे पीसफुल, कि तब तक ये लोग छूट नहीं जाएं, हम मूवमेंट नहीं रोकेंगे। हमारे बुज़ुर्गों ने भी 1947 में आज़ादी ली थी अंग्रेज़ों से, वो भी तानाशाह थे। और अब टाइम आ गया है कि हम सबको एक साथ मिलके इस आइडियोलॉजी से निजात पानी है जो ये गंदगी सोसाइटी के अंदर फैल रही है और मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम्स के साथ गलत हो रहा है। इंशाल्लाह हम ये करके दिखाएंगे एक साथ। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें इंशाल्लाह। और प्लीज़ जाते जाते एक काम ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।